आज की इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बताने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल करी गई है काले जादू के ऊपर या फिर अंधविश्वास को लेकर, जिसमें जबरदस्ती अगर किसी का धर्म का परिवर्तन होता है, फोर्सफुली अगर रिलीजन का कन्वर्ट होता है, तो उस केस के अंदर क्या कोई कानून है इंडिया के अंदर तो ऐसी चीज को गवर्न करता हो, ऐसी चीज को कंट्रोल करता हो। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको पूरी वीडियो समझाऊंगा। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक अपने मेंटल जो एस्पेक्ट होता है उसको जानने के लिए भी ये हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना पड़ेगा। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात आती है पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करी गई है किसके रिगार्डिंग? ब्लैक मैजिक जिसको हम काला जादू बोलते हैं, सुपरस्टिशन जिसको हम अंधविश्वास बोलते हैं, कि अगर कोई भी फोर्सफुली रिलीजन का कन्वर्ट करता है, धर्म का परिवर्तन करता है, जबरदस्ती किसी को काला जादू करके या अंधविश्वास फैलाकर उस बंदे का जो अगर धर्म परिवर्तन करा जा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर क्या हमारे भारत के अंदर कोई ऐसा कानून है जो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर गवर्न होता हो, इस पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करता हो, या फिर कोई ऐसा काम करे तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी, यह बात कायदे से कहीं पे लिखी हो? क्या ऐसी बात कहीं पे मेंशन है या नहीं है? इसका जो जवाब है मैं आपको वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगा। आपको ये बहुत बात जानने की है, क्योंकि इसके अंदर जो है सभी लोगों को डाउट होता है और बहुत कम लोग इस बारे में सोच पाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो का जो टॉपिक है जो मैं आपको इसके रिगार्डिंग समझाऊं। सबसे पहली बात आती है, इस पीआईएल जिसने फाइल करी गई है वो 2 पर्सन्स हैं। अब उनके नाम जो है मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप पूरा का पूरा केस जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके अंदर पूरे स्पेसिफिक नेम्स भी है पार्टीज के, तो वो आप वहां पे जो नोटिफिकेशन के अंदर लिंक होगा उसके अंदर आपको देख सकते हैं। सबसे पहली बात है, जिस बंदों ने पीआईएल फाइल करी है उन्होंने साफ बोला है कि भाई इसके रिगार्डिंग कोई भी भारत के अंदर कानून नहीं है ना, तो इस वजह से हम अपने अपील करते हैं, हम अपने रिक्वेस्ट करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो कानून बनाए इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, कि अगर कोई भी काला जादू करके धर्म कन्वर्ट करवा रहा है, या फिर कोई अंधविश्वास फैलाकर धर्म कन्वर्ट करा रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो इन एरिया के अंदर आती है, अगर कोई ऐसा अगर धर्म का परिवर्तन होता है, तो ऐसे केस के अंदर उस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर या फिर उस पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर, उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर उनको वार्निंग मिलनी चाहिए। ऐसा एक तरीके से हमारे भारत के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाए, ताकि हम गवर्नेंस हो सके और ऐसी चीजों को रोका जा सके, मन में डर बना सके कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके ऊपर ये होगा। ऐसा मन में डर होना चाहिए, या फिर ऐसा एक कानून होना चाहिए हमारे भारत के अंदर। ये बात किसने बोली गई है? पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल करी गई है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। अब इसके अंदर दूसरी बात बोली जाती है, बहुत सारे हमारे पूरे भारत के अंदर बहुत सारे एरियाज के अंदर ये देखा जाता है, ये बात पीआईएल के अंदर लिखी हुई है कि बहुत सारे एरियाज के अंदर देखा जाता है कि कैरेट जिसको हम गाजर बोलते हैं और डंडा, गाजर और डंडे का यूज करके ब्लैक मैजिक काला जादू करा जाता है, सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास फैलाया जाता है। ये सब फैलाने के बाद, ये सब करने के बाद फिर जो है भारत में के अंदर जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन हो जाता है, जबरदस्ती किसी का भी रिलीजन कन्वर्ट किया जाता है। अब इसके अंदर बात आती है कि भाई अगर ये भी देखा गया है कि गाजर और डंडे का जब यूज कर रहे हो, आप काला जादू कर रहे हो, अंधविश्वास फैला रहे हो, और ऐसे केस के अंदर आप जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तो जो लोगों का धर्म परिवर्तन होता है, और ये देखा गया है कि वो ज्यादातर लोग या तो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो सोसाइटी के अंदर और जो फाइनेंशियली तौर पे या फिर इकोनॉमिकली तौर पे उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो सोसाइटी में इमेज है वो थोड़ी कम है एक तरीके से। सोशली और इकोनॉमिकली अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, उस केस के अंदर हमारे पीआईएल के अंदर ये टर्म्स लिखी हुई हैं कि ये देखा गया है सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग होते हैं, बैकवर्ड क्लासेज होती हैं, उन्हीं लोगों को ज्यादा टारगेट करा जाता है धर्म परिवर्तन करके, धर्म का कन्वर्जन करके, धर्म को कन्वर्ट करके उन पर्टिकुलर बंदे के ऊपर जो काला जादू करके, अंधविश्वास फैलाकर और गाजर और डंडे का यूज करके। ये स्पेसिफिकली बात लिखी गई है और बहुत सारे एरियाज के अंदर ये होता है, और जो लोग देख रहे होंगे और उन्होंने ऐसी चीजें देखी होंगी तो वो मेरी बात से भी सहमत होंगे, और ये पीआईएल जो फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उससे भी सहमत होंगे। अब इसके अंदर दूसरी बात आती है जो हमारे को समझने की है कि ये सारी बातें तो आपने समझ ली कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें हमारे भारत के अंदर होती हैं और ऐसे पर्टिकुलर स्टेप्स लिए जाते हैं और इन लोगों के ऊपर किए जाते हैं। लेकिन इससे अब हम कानून के अगर नजर में बात करें तो संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर किस किस चीजों का वायलेशन हो सकता है। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, और इसके हिसाब से जब अगर मैं बात करूं आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25, इन सभी का वायलेशन करा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। अगर कोई बंदा जो है ब्लैक मैजिक कर रहा है, सुपरस्टिशन कर रहा है और पर्टिकुलर उन दोनों की मदद से वो किसी का धर्म कन्वर्ट कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर आर्टिकल 14,
आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 का वायलेशन है, यानी कि वो बंदा संविधान के उल्लंघन जा रहा है। संविधान ने बोला ऐसा नहीं करना, लेकिन वो जा रहा है। अगर आप जाते हो तो आर्टिकल 14, 21 और 25 का वायलेशन करोगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर बात आती है कि इतना ही नहीं, आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल का वायलेशन के साथ में वो पर्टिकुलर बंदा जो ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहा है, अपने एज अ प्रोफेशनली काम कर रहा है, तो वो साथ में ये 3 आर्टिकल्स का तो वायलेशन कर ही रहा है, साथ ही में जो प्रिंसिपल्स होते हैं सेक्युलरिज्म के, उनके भी खिलाफ जा रहा है। जो सेक्युलरिज्म आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे संविधान का इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। एक सेक्युलरिज्म एक टर्म होती है, जब आप, बहुत सारे लोगों ने जो संविधान पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, वो जानते होंगे कि जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी के अंदर आता है और माना भी जाता है। तो ये भी आप जो बंदे लोग ऐसी चीजें करते हैं, ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वो सेक्युलरिज्म के भी अगेंस्ट जाते हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनके खिलाफ भी और सेक्युलरिज्म के खिलाफ भी। अब मैं आगे अगर आपको बात बताऊं, हमारे जो आर्टिकल 46 है, इसके अंदर साफ साफ बोला हुआ है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उसने जो वो बाउंड है, मतलब उनके ऊपर बंदिशें हैं कि भाई अगर तुम्हें कहीं पे भी सोशल इनजस्टिस होता हुआ दिखता है या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशंस आपको दिख रहे हैं, तो आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पूरी ड्यूटी है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर या फिर उन वो प्रैक्टिसेस के ऊपर एक कानून बनाकर उन लोगों को रोके, उन प्रैक्टिसेस को रोके, और जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है उसको रोके, और अगर कोई भी अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको रोके। अब मैंने ब्लैक मैजिक और सुपरस्टिशन बताया है, तो इसके अंदर आपका जो है अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशंस भी आ गया और सोशली जो इनजस्टिस भी हो रहा है ये भी कैटेगराइज आ गया, यानी कि हमारा आर्टिकल 46 भी अप्लाई होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। अब मैं अगर बात करूं आर्टिकल 25 के अंदर, 25 के अंदर साफ साफ लिखा है भाई कोई भी अगर सिटीजन है और सारे के सारे जो हमारे भारत के सिटीजन है, यानी कि जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है ना, उनको पूरा का पूरा हक मिलता है, वो पूरे के पूरे अधिकार उनको दिया जाता है और वो पूरे हकदार है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट्स ऑफ द फ्रीली प्रोफेशन प्रैक्टिस ग्रो और रिलीजन सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ और मोरालिटी। अब इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 25 के अंदर साफ साफ ये मेंशन करा हुआ है कि भाई जो सिटीजन है ना हमारे इंडिया का, जो भी नागरिक है हमारे भारत का, उसको पूरा का पूरा अधिकार मिला हुआ है कि भाई तुम कोई भी रिलीजन अपना सकते हो, अपनाने के बाद फ्रीली प्रोफेशन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसको आगे भी बढ़ा सकते हो, अपना भी सकते हो, किसी भी रिलीजन को आगे भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको कोई भी रिलीजन पसंद है आप उसको अपनाओ, प्रैक्टिस में लाओ और आगे बढ़ाओ, और साथ ही में आप जो पब्लिक ऑर्डर के गवर्नेंस में, मोरालिटी के गवर्नेंस में, हेल्थ के गवर्नेंस में, इसको जितना आगे ले जा सकते हो ले जा सकते हो। ये अधिकार आपको किसने दिया है? आर्टिकल 25 में। आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये भी आपको आर्टिकल अप्लाई करना पड़ेगा कि यहां पे जो है फोर्सफुली रिलीजन कन्वर्जन की बात हो रही है, फोर्सफुली की बात हो रही है। आर्टिकल 25 में कहीं पे फोर्सफुली टर्म्स लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है, इलीगल है, संविधान के खिलाफ है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक जितनी देर से मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग एक पीआईएल फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ अपनी पावर्स यूज करे, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस हमारे को प्रोवाइड कराए, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कानून बनाने चालू करने के लिए कोई ऑर्डर पास करे, या फिर कुछ जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंटेशन इस पर्टिकुलर वायलेशंस जो हो रहे हैं या सोशल इनजस्टिस जो हो रहा है इसको रोकने के लिए ये कुछ स्टेप्स लिए जाएं। साथ ही में ब्लैक मैजिक, काला जादू, सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास जो करा जा रहा है धर्म परिवर्तन के लिए, तो वो संविधान के खिलाफ है। ये बात आपको मैं इतनी देर से समझा ही रहा हूं, क्योंकि अब ये पीआईएल इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही फाइल क्यों करी गई है, ये बात बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग होगी और बहुत सारे लोग ये जानते होंगे। इसका 2 शब्दों में आंसर होता है, क्योंकि संविधान का जो प्रोटेक्टर होता है और संविधान का जो गार्जियन होता है उससे वो कौन होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही संविधान का प्रोटेक्टर, संविधान का ही गार्जियन बोला जाता है। जो अगर कोई भी वायलेट कर रहा है या फिर कुछ बात क्लियर, स्पष्ट तौर पे क्लियर करनी है, वो कौन करेगा? संविधान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि ये टॉपिक के रिगार्डिंग बात स्पष्ट करवानी है, कानून बनवाना है, और ये कानून के खिलाफ है या नहीं है, एक्चुअल में कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही प्रोटेक्टर और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और कोई भी अगर उल्लंघन बात जा रही है संविधान के, तो ऐसे केस के अंदर वैसे तो वो वॉइड मानी जाएगी,
इलीगल मानी जाएगी, फिर भी एक्चुअल तौर पे गार्जियन और प्रोटेक्टर हमें गाइडेंस जो है सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको पूरी वीडियो के अंदर जो बात मैं समझाने वाला था आपको वो समझ में आई होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक जनरल एस्पेक्ट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जिन्होंने देखी होगी तो वो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर ऐसी आपको अपडेट्स जाननी है, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर्स के बारे में जानना है, लेटेस्ट लीगल न्यूज़ के बारे में जानना है, और अगर आपको कोई भी टॉपिक का सजेशन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी सपोर्ट जरूर करने के लिए जरूर कहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।